कैमरा चालू है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए। सबसे पहले आवाज सबको क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग सभी के लिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो चलिए अब हम भी सामने आ रहे हैं। तो चलिए क्लास अब क्लियर है, वीडियो भी सभी के लिए। तो सभी का जीनोम लैब टेक में हार्दिक स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए। अब हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने जैसे कि बोला था कि नेक्स्ट क्लास जो है, लास्ट क्लास हम कुछ कारणवश से क्या है, एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं हमारे यहाँ पे, जो हम स्कूल में हम जो ज्वाइन किए हुए हैं वहाँ पे। तो उस चक्कर में हम क्लास भूल गए थे, लेट हो गए थे, इसीलिए नहीं ले पाए थे। तो आज वापस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आज की क्लास हमारी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम रीजनिंग, ठीक है। जैसा बोला था रीजनिंग का एक नया टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो उसमें आप लोगों का आज का टॉपिक है डायरेक्शन, दिशा निर्धारण। क्या है? दिशा निर्धारण। तो इसी टॉपिक के तहत आप लोगों को कुछ बेसिक सी चीजें बता रहे हैं हम, जिससे आप लोगों को चीजों ये सब क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। दिशा निर्धारण, ये आपका क्या है टॉपिक? दिशा निर्धारण। ठीक है, दिशा निर्धारण के तहत सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिशा के बारे में ज्ञान कैसा होना चाहिए कि आपको यहाँ पे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन सी दिशा किस तरफ है। अब आपके हिसाब से आपको जहां पे आप बैठोगे वहां के हिसाब से आपकी डायरेक्शन अलग होंगी कि उत्तर कहाँ है, पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, ये आपका डायरेक्शन है। बट आपको जब पढ़ाई करनी है तो इसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है का डायरेक्शन का, कि आपको बस एक क्या बनाना है, क्रॉस का साइन बनाना है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, क्रॉस का साइन। और यहां से आपको बस एक चीज ये लेके चलना है कि जब भी आपको दिमाग में आए तो आपको क्या मान के चलना है, ऊपर साइड कौन सी दिशा मानोगे आप, उत्तर, नीचे साइड कौन सी दिशा मानोगे आप, दक्षिण। ठीक है, सीधे हाथ साइड कौन सी दिशा मानोगे आप, पूर्व। ठीक है, और उल्टे हाथ साइड कौन सी दिशा मानोगे आप, क्या मानोगे आपको, पश्चिम। ठीक है, ये आपकी चारों दिशाएं हो गई। पहली ये बात हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आपको बीच का भी कभी कभी चलता है काम। तो यहाँ पे देखिए पूरब और उत्तर और पूर्व के बीच का क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्व। ठीक है, और यहाँ पे पूरब और दक्षिण के बीच का क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच का आ जाएगा क्या, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और इन दोनों उत्तर पश्चिम का आपका बीच का क्या आ जाएगा, उत्तर। तो ये आपको चार दिशाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यहां तक सभी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो सभी चीजों को बिल्कुल इजी तरीके से समझते चलना है। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए हो गई। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं दाएं और बाएं की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जी चार सभी डायरेक्शन तो आपको पता भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इसी चीज में आगे शुरू करते हैं। अब आगे आपको हमने बताना है क्या डायरेक्शन में। ठीक है, आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मान के चलिए ये आपका हो गया, तो आपको हमेशा लेफ्ट और राइट का ज्ञान किस तरीके से होना चाहिए। आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि कभी भी कुछ भी हो जाए कि आपके जो साइड्स होते हैं, छोर जैसे बोलते हैं, वो कभी नहीं बदलते। ठीक है, तो यदि आपको दिमाग में हमेशा याद रखिएगा ये एक दाएं छोर कहा जाएगा, तो इसे आपको क्या बोला जाएगा, बाएं छोर। ठीक है, जो भी आप जैसे भी बैठे हो सामने, ठीक है, तो आपको हमेशा राइट हैंड साइड, अभी जिस तरफ आप हमेशा, ठीक है, राइट हैंड, अब ध्यान ध्यान ये रखिएगा। ठीक है, आवाज बहुत कम आ रही है, जी जी क्षमा चाहेंगे, आवाज हमने माइक ही नहीं लगाया था इसलिए आवाज आपको कम आ रही थी। चलिए, अब आवाज क्लियर है सभी के लिए। जयप्रकाश साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिला दिया। अब माइक नहीं लगाए हुए थे इसीलिए आवाज कम आ रही थी। अब क्लियर है आवाज? जी प्रियंका जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको हमें सबसे पहले क्या देखना है, डायरेक्शन। क्या देखना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन में आपको याद ये रखना है कि आप मतलब सामने की ओर मुंह करे बैठे हैं। ठीक है, तो आपको रजिस्टर पे एक लाइन खींचना है। ठीक है, लाइन खींचने में आपको ये मानना है कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा दायां छोर है, और लेफ्ट हैंड साइड आपका कौन सा छोर माना जाएगा, बायां छोर। ठीक है, अब आपका डायरेक्शन डिपेंड करेगा क्या, कि अब आपका डायरेक्शन यहाँ पे ये चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका मुंह किस तरफ है। यदि आप अभी जैसे बैठे हो, ठीक है, अपने मोबाइल की तरफ स्क्रीन करके बैठे हैं आप, ठीक है, तो आपका मुंह यदि ऊपर साइड है, ठीक है, तो मान के चलिए ये कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, ये एक हैंडसम बंदा ऐसा ऐसा बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो है उसका, उसको यदि बोला जाएगा दाएं साइड जाओ, ठीक है, तो वो किस तरफ चला जाएगा, दाएं साइड। ठीक है, और इस तरफ बोला जाएगा आप किस तरफ चले जाओगे, बाएं साइड। अब यदि आपसे बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, यदि व्यक्ति से बोला जाएगा अपने दाएं साइड जाओ, किस तरफ, अपने दाएं साइड, तो वो कहां चला जाएगा, उस साइड। ठीक है, और उससे बोला जाएगा अपने बाएं साइड जाओ, ठीक है, तो वो किस तरफ चला जाएगा, इस साइड। अब यदि बोला जाएगा कि एक व्यक्ति दाएं छोर से आ रहा है,
ठीक है। तो दाएं छोर, ये तो यहाँ पे ये क्या है आपका दाएं, तो वो कैसा आ जाएगा आपका इस तरफ से आ जाएगा। और उसे बोला जाएगा बाएं छोर से आओ, तो यहाँ से वो कैसा आ जाएगा इस तरफ से आ जाएगा। ये दोनों चीजें क्लियर हुई सभी को? जल्दी से बता दीजिए हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए सभी को। ये जो दो चीजें हमने बताई दाएं छोर के बारे में, ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझते चलना है। क्लियर है? यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखते चलना है, बिल्कुल टेंशन के फ्री होके आपको काम करना है। तो ये आपका होगा दायां और बायां। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोग्राम आपको यहाँ पे ये चीज सिखाना है। तो ये सभी इतनी चीजें आपको दाएं बाएं हमेशा हो गई। अब यहाँ पे आपको दिमाग ये चलाते चलना है कि यहाँ पे आपको किस तरीके से आना जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन घूमने की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने हिसाब लगाया होगा ये जैसे बताया, ठीक है। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि एक जो सर्कल होता है वो कितने एंगल से बनता है। ये बनाया हमने एक गोला, ये कितने एंगल से मान के चलेंगे आप, ये बना है 360 से। ठीक है, कितने एंगल से बनता है 360 से। ठीक है 360। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 90 आपने बोला, इस चीज को आपको समझना है कब क्या करना है। ठीक है, 360 से बनता है, 360 हो गया। फिर उसके अलावा आपको जब भी आपको कहीं भी कहाँ घूमना है, क्या करना है आपको घूमना है, तो आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जैसे आपको हमेशा ऐसा इस तरीके से बना है। तो यहाँ पे ये कितने का बना 90 अंश। ठीक है, ये कितने का बना 90, ये भी कितने का बना 90, और ये भी कितने का बना 90। तो ये सभी कितने के 90 90 के बने हुए हैं। ठीक है, कितने के बने हुए हैं 90 अंश के। ठीक है, तो आपको हमेशा अभी जब तक आपको क्वेश्चंस में कोण डिफाइन ना किया जाए, क्या एंगल डिफाइन ना किया जाए, एंगल के बारे में ना बताया जाए, तो आपको हमेशा कितने अंश से घूमना है, आपको घूमना है हमेशा 90 अंश के एंगल से घूमते चलना है। कितने के 90 अंश के एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज देखे, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, उत्तर की ओर गया, तो ये हमने मान लिया उत्तर। ठीक है, तो आपको इमेजिन करते चलना है दिमाग में कि किस तरीके से जा रहे हैं आप। उत्तर की ओर गया, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर दाएं ओर मुड़ता है और फिर कुछ दूरी तय करता है। तो दाएं कहाँ हो जाएगा, तो आपका इमेजिन करना है आपने अपने कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो आपको दाएं साइड ये है, दाएं चला गया। ठीक है, फिर पुनः वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो हमने बिना सोचे ही आपको किस एंगल से मोड़ दिया, हम ऐसे थे और फिर कैसे हो गए, बिल्कुल सीधे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना, हम बिल्कुल पीछे थे तो हमने इस तरीके से अपना ये डायरेक्शन चेंज किया, किस एंगल में, हमने क्या किया 90 डिग्री। अब हमारा ये हाथ हो गया क्या दाएं साइड। ठीक है, पुनः दाएं मुड़ना है। ठीक है, तो ये है दाएं साइड, तो हम ये लीजिए आपके सामने आ गए। ठीक है, तो बस हम कितने 90 डिग्री के एंगल से घूमते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वापस आ गए आप। ठीक है, तो अब आपका मुख किस दिशा में है, तो आपने देखा कि यहाँ से है। तो आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे, सबसे पहले घूमना सीख गए आप, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्शन के बाद आखिरी में क्वेश्चन ये किया जाएगा कि आप किस जगह पे पहुंच गए। ठीक है, तो अंतिम स्थान से आपकी ये आपकी अंतिम स्थान से आप किस दिशा में, तो आपका अंतिम स्थान कहाँ था, ये था। तो आपको जब, और एक चीज और, यहाँ पे अंतिम स्थान पे आपको अपना चतुर्थांश क्रिएट करना है। क्या करना है, चतुर्थांश क्रिएट किया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको, यहाँ पे आपने देखा कि आपका मुंह किस तरफ जा रहा है, नीचे साइड। नीचे कौन सी दिशा बन रही है यहाँ पे, दक्षिण। तो आंसर क्या है होगा आपका दक्षिण। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ तक जो चीजें हमने बताई वो चीजें आपके लिए क्लियर है, फटाफट बताते जाइए थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, एक चीज फिर से नोट कीजिएगा कि सबसे पहले जब आपको डायरेक्शन में आपको कोण या एंगल ना दिया हो, तो आपको कितने अंश से घूमना है 90 अंश से, पहली बात। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जब भी आपको क्या दूरी ना दी जाए, कि जैसे कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपको डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाते समय आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि जो डायग्राम बन रहा है आपका, क्या जो डायग्राम बन रहा है उनमें आपकी जो, जब आपको क्या दूरी ना दी हो, तो हमेशा आपको समान दूरी चलाते चलना है। जैसे कि हमने बोला, एग्जांपल चेंज करते हैं, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम की ओर चला। ठीक है, फिर वहां से बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं मुड़ा, तो हमने इमेजिन किया कि हमारा मुंह किस तरफ हो गया, अब हमारा मुंह इस तरफ, मतलब इस तरफ वाले है, तो बाएं साइड कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ चला,
ठीक है, फिर पुनः वह कहाँ मुड़ता है, अब वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, तो दाएं मुड़ा दिया। ठीक है, अब हमारा मुंह नीचे था तो नीचे साइड बाएं मुड़ा दिया वापस। ठीक है, तो फिर वापस आ गया और वह पुनः अंत में फिर से बाएं मुड़ता है। ठीक है, तो वहां पे बाएं मुड़ के आप वापस आ गए अपने स्थान पे। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था और यहाँ पे आ गए, तो वह अब उसकी प्रारंभिक स्थिति, उसकी स्थिति क्या है, तो यहाँ से आपने चलना शुरू किया था तो यहाँ पे थे, पर आपका मुंह इस तरीके से एरो बना दिया, तो आपका मुंह किस दिशा में है, आपका मुंह उत्तर की दिशा में है। इस तरीके से आपको आंसर निकालते चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जी चलिए, अब अंतिम इसमें चीज में और ध्यान रखते हैं। अब आपको एंगल्स के बारे में भी जानकारी आपको दे दें। अब भी बताया ये कितने का एंगल है, 90 का। यदि आपको 45 अंश की बोल दिया जाए तो आपको किस तरफ जाना है, बीचों बीच से निकाल दिए। अब हमने इसके क्या पार्ट कर लिए, 2 पार्ट, ये भी 45, यहां से भी कितना हो जाएगा 45, यहां से भी कितना हो जाएगा आपका 45, और यहां से भी कितना हो जाएगा आपका 45। ये आपके जो बीच के हो गए, ये कितने एंगल से हो गए 45। अब कई बार आपको जैसे कि अभी जैसे कि आपसे बोला जाए कि कोई व्यक्ति 10 किलो कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, चला गया और फिर 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो दाएं ओर कौन सा हो जाएगा, ये है। अब यदि आप ऐसे मुड़ जाओगे तो कितना बन जाएगा 90, आपको कितना मुड़ा आपने 45, तो इस तरीके से आपको घुमाते चलना है। ठीक है, 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है, फिर पुनः ध्यान से सुनिएगा, पुनः वह 135 अंश से, पुनः वह 135 अंश से दाएं ओर मुड़ता है। तो 135 में आपने क्या हिसाब लगाया, यहाँ पे आया 135 कैसा, 45 प्लस 90। तो सबसे पहले जैसे ही आपने दाएं ओर मुड़ा तो आप 45 जैसे ही करोगे तो आप वापस कहाँ आ जाओगे, ऐसे आ गए। तो आप इसी वाले बिंदु से बिल्कुल कैसे आ गए, अब आपका मुंह किस तरफ हो गया। अब हम जैसे कि देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम जैसे ये हैं, ठीक है, सबसे पहले हमसे बोला कि हम जो है क्या पश्चिम की ओर बढ़े। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से मुंह किया आपका, ठीक है, और पश्चिम की ओर बढ़ गए। ठीक है, ये बढ़ गए। अब हमसे बोला कि 45 अंश दाएं ओर, ठीक है, 45 अंश दाएं ओर, तो हमने देखा ये आ गए हम 45 अंश, ठीक है, दाएं ओर मुड़ा। ठीक है, 45 अंश दाएं ओर मुड़ा और आगे बढ़ा। ठीक है, फिर पुनः पुनः वह 135 अंश बाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, 135, तो हम देखिए 45 हुए, ठीक है, 45 हम ये हो गए, सामने से क्या होगा, थोड़ी सी डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया। अब हम 45 से वापस क्या आ रहे हैं, 135 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले 45 से जैसे ही हम क्या आएंगे, 45 पे खड़े थे तो सबसे पहले 45 आए, तो हम ये पहुंच गए सीधे ज्यों के त्यों। ठीक है, ये हम सीधे आ गए। अब हमें 90 डिग्री घूमना है, 90 डिग्री हम ये घूम गए, तो अब हम आपके सामने आ गए। तो इस तरीके से आपको घुमाने की कोशिश करना है चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीजें आपको समझते चलना है। तो एक बार हम यहाँ पे फिर से कि एक व्यक्ति जो है सबसे पहले उत्तर की दिशा में गया, ठीक है, फिर वहां से वह दाएं ओर 45 अंश घूमा। ठीक है, दाएं ओर 45 अंश घूमा, फिर पुनः वह बाएं ओर, यहाँ पे दाएं ओर ही है, ठीक है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति सीधा गया था, अब इस तरीके से हो गया। ठीक है, पुनः वह दाएं ओर 135 अंश से घूमता है। ठीक है, दाएं ओर 35 अंश, तो यहाँ पे 35 है, तो इस तरीके ना समझ में आए तो यहाँ पे आपको एक क्या इस तरीके चतुर्थांश बना लेना है। ठीक है, अब वह वापस आएगा तो क्या हो गया, अब उसका मुंह किस तरफ हो गया, नीचे की साइड तो हो गया, पर नीचे की साइड तो हो गया, पर वो कहां पे वापस आके खड़ा हो गया, अपना जो आपका 90 अंश का एंगल बनता है वहां से। अब पुनः और फिर पुनः क्या, पुनः वह दाएं और मुड़ दो उसको, तो उसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, इस तरीके से उसका मुंह यहाँ पे हो जाएगा। ये थोड़ी सी हार्ड क्वेश्चन है, इनको जब अपन करेंगे तो थोड़ा सा समझ के कोशिश करने की, करते हुए कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या, एक बार जितना हमने बताया उसको आपको हमने क्लियर बताने की कोशिश की, जैसे इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। तो बताइए थोड़ा बहुत जो हमने अभी तक कहानी सिखाई वो सभी को समझ में आई नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, जब आप लोगों को हम क्वेश्चन देंगे तो आपको सभी चीजें, सर एक बार फिर से चलिए, तो एक बार फिर से आप इसको पूरे तरीके से हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी। सबसे पहले एक व्यक्ति, क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर गया, ये गया उत्तर की ओर, ठीक है, ठीक है, यहां से अब्बू खड़ा है, तो यदि आपसे दाएं बोला जाएगा तो किस तरफ जाओगे आप, इस तरफ।
और बाएं बोला जाएगा तो आप किस तरफ जाओगे, इस तरफ। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, दाएं बाएं में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर वह, ठीक है, वह एक, ठीक है, फिर वह 45 अंश से, ठीक है, दाएं ओर 45 अंश से घूमता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया, ऐसा इस तरीके से बनाया, चतुर्थांश 45 अंश से ये घुमा दिया। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है, यस नो करते जाइए जल्दी से। 45 अंश से ये घूम गया, ठीक है जी। अब यहाँ इसके बाद वह 135 अंश से दाएं ओर पुनः घूमता है, 135, ठीक है। तो 135 अंश से घुमाना है, तो 135 में सबसे पहले क्या आएगा, 45, और फिर क्या घुमा देंगे अपन, 90। ये चीज भी समझ में आई जो हमने लिखा है, 135 अंश से घुमाना है तो सबसे पहले आपको 45 घुमाना है, फिर क्या घुमाएंगे आप, 90, 90, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझते चलना है। ठीक है, तो अब ये चीज आपको घुमाना है सबसे पहले। अब यहाँ पे कितने अंश का कोण है, 45 अंश का। तो आप यहां से कैसे घूमे, 45 अंश घूमे वापस, ठीक है। तो जैसे ही आप 45 अंश घूमे तो आप थे इस तरीके से जा रहे थे, तो आप वापस कैसे हो गए, इस तरीके से हो गए, है ना। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा एकदम इत्मीनान से। सबसे पहले हम थे ऐसे, हमारा आपके सामने अपोजिट साइड खड़े, सबसे पहले 45 घूमे तो हम हो गए इस तरफ, ठीक है। अब हमने मान के चलिए एंगल हमारा 45 अंश हो गया, यहां भी क्लियर। अब वापस हमें 135 घूमना है, ठीक है। तो 135, तो जैसे ही हम 45 घूमेंगे, जैसे ही हम 45, तो यहाँ पे हम 145 अंश पहले घूम गए। अब 135 के लिए हम कर रहे हैं काम, तो पहले हम 45 घूमते हैं, तो जैसे ही 45 घूमेंगे हम कहाँ आ जाएंगे, आपकी तरफ। यहां तक क्लियर है। अभी हम कितना घूमे, केवल 45, ये चीज क्लियर है, 45 घूमे। अब हम जैसे ही 90 घूमेंगे तो हमारा डायरेक्शन हो गया चेंज। अब ये हो गया, एक बार खड़े होके आपको अपने जगह पे एक बार ये ट्राई जरूर कीजिएगा बाद में, ठीक है। ये चीजें आपको बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सीखते चलना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सीखते चलना है। तो यहाँ पे इन्हीं चीजों को आपको काम करते हुए चलना है। तो यहाँ से जैसे ही आप 45 हुआ, ठीक है, और फिर वापस आपको कहा इस तरीके से हुए, फिर आप कहाँ होगा, नीचे आ गए, ठीक है। तो अब आपका डायरेक्शन किस तरफ हो गया, दक्षिण दिशा में, ठीक है। अब आपका डायरेक्शन किस तरफ हो गया, दक्षिण दिशा में। अब यदि समझ में आया तो ठीक, नहीं तो अब हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू आपको ज्यादा तरीके समझाएंगे। हुआ क्या क्लियर, कुछ नो कह दो या यस कह दो, हाँ या ना, क्लियर। चलिए अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ विवेक जी तो आप टेंशन ना लीजिए, दो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं आया तो अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको हम और चीजें समझाएंगे। चलिए अब सीधा क्वेश्चंस के पास चलते हैं। तो जितना हमने बेसिक बताया वो चीज के लिए ध्यान दीजिए, ठीक है। जितना भी स्टार्टिंग का बेसिक बताया था, ये हमने लास्ट पोर्शन जो एकदम हार्ड आने वाला है वो बताया है आपको अभी। अब जितना हो गया उसके बाद आपको इजी चीजें आपको आने वाली हैं। देखिए क्वेश्चन आपका पहला आपके सामने है, क्या कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलकर पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, पुनः बाएं मुड़ा, तो अब वह उसका मुख्य दिशा में की ओर है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए, एकदम सरल। जल्दी से आपको स्टार्टिंग पॉइंट मानना है बीचों बीच से, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी को बिल्कुल इजी तरीके से करते चलना है। चलिए अच्छा, पहला क्वेश्चन है तो क्या हम करवा दें, चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कराते अगले का नॉर्थ। चलिए हिंदी में लिखते चलना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ज्यादा मजा नहीं आता, हिंदी में आपको लिखे क्वेश्चन मिलेंगे यदि आप हिंदी मीडियम है तो की ओर। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले एक व्यक्ति उत्तर की ओर चला, तो यहां से ये व्यक्ति खड़ा है, ये उत्तर की ओर गया, तो आप ऊपर तरफ चले गए। उत्तर की ओर चलकर पहले बाएं, अब यहां से आप दिमाग लगाना, ये हो गया दाएं और ये हो गया बाएं, तो बाएं आ गया यहां से, बाएं मुड़ा, यहां पे पहुंच गए आप। इमेजिन करते चलना, दिमाग में घूमना है आपको, ठीक है। पश्चिम पूर्व नहीं भैया, पश्चिम पूर्व नहीं, यहां देखते हैं, बाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा, ठीक है। हमने बोला है जब तक डायरेक्शन, क्या ध्यान रखना, हमने कुछ चीजों को बहुत ध्यान रखते चल, जब तक आपको दूरी ना दी जाए तो आपको क्या करना है, जब तक आपको दूरी ना दी जाए तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको समान दूरी तय कराना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले वह उत्तर की ओर गया, फिर वहां से बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसका मुंह इस तरफ है,
ठीक है, तो अब उसे कहाँ जाना है, दाएं, मतलब किस तरफ जाएगा, वो ऊपर साइड चला जाएगा, ये बना। और फिर पुनः कहाँ मुड़ता है, फिर पुनः कहाँ जाता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है, तो वहां कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब ये आपका वहां पहुंच गया, तो अब वह किस दिशा की ओर, तो उसका मुख्य दिशा में। तो यहाँ पे आपको तुरंत एक क्या बनाना है, चतुर्थांश, और यहाँ पे हिसाब लगाना है ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम। ये चीज क्लियर हुई सभी के लिए, जल्दी से बताइए। नहीं आया, चलिए देखते हैं फिर से ध्यान से। सभी लोग पेन कॉपी लिए बैठे हैं ना, तो ये क्वेश्चन सबसे इजी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को आपको करते चलना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, एक व्यक्ति उत्तर की ओर गया, एक व्यक्ति उत्तर की ओर गया, ये गया उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर चलकर पहले बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका मुंह ऊपर साइड है और हम बाएं मुड़े। ठीक है, फिर अब हमारा मुंह इस तरफ है, अब हमें दाएं साइड जाना, मतलब ऊपर साइड चले जाएंगे। ठीक है, फिर चले गए ऊपर साइड। अब हमारा मुंह फिर से ऊपर साइड है, तो अब हमें जाना है कहाँ, उल्टे हाथ साइड। तो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे आप खड़े हो गए। पहले डायरेक्शन सबको समझ में आया। जी, यदि पश्चिम बोला है तो आंसर सही है, हमने कब बोला। ठीक है, यह डायरेक्शन जो हमने बताया, सबसे पहले सभी लोग बता दीजिए, समझ में आए क्या, जल्दी से बता दीजिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, तो अब आखिरी में आपको बताना है किस दिशा की ओर उसका मुख्य। तो यहाँ पे आप खड़े हो, तो यहाँ से आपको ऐसा एक क्या बनाना है, आपको चतुर्थांश। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम। तो आपका मुख्य किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में है। अगर दूरी ना दी हो तो केंद्र बिंदु से आरंभ करेंगे। जी बिल्कुल, हमेशा केंद्र बिंदु से ही आरंभ करना है, फिर दूरी को भी अपने हिसाब से ही बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन पे फटाक से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 1 मिनट का समय दे। सभी का पश्चिम, मी, मी क्या है, ये कौन सा आंसर था, ऊपर, ऊपर नहीं भैया, आपको आंसर देना है उत्तर, पूरा, पश्चिम, पश्चिम। चलिए देखें, एक व्यक्ति पश्चिम में चलकर, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति, तो यहां से ये आप खड़े हैं, पश्चिम दिशा किस तरफ है, इस तरफ, पश्चिम में चलकर 2 बार दाएं, 2 बार दाएं। ठीक है, तो पश्चिम में गए आप, दाएं, दाएं साइड किस तरफ, ऊपर। ठीक है, 2 बार दाएं, यहाँ पे पहली बार दाएं, अब फिर से आप किस तरफ, इस तरफ आ गए। ठीक है, तो यहाँ पहुंच चुके हैं आप, ये चीज क्लियर हुई, 2 बार दाएं मुड़े आप। ठीक है, और फिर बाएं, फिर बाएं, बाएं मतलब कहाँ साइड चले जाओगे, ऊपर साइड। देखिए, हमें तो किसी का आंसर सही नहीं लगा, फिर कहाँ चले गए आप, ऊपर बाएं। ठीक है, तो अब
आपका मुंह किस दिशा में है, तो यहाँ पे आपने इस तरीके डायरेक्शन बनाया, कौन सा आया, उत्तर आ रहा आंसर। तो अब बताओ भैया, ये किसी का आंसर नहीं आया, पूरा पूरा कर रहे थे, तो बताओ भैया उत्तर प्रियंका जी का आया, बाद में लेके लेट आया सर उत्तर, उत्तर तो उत्तर सर उत्तर दिया था। चलिए, जिन्होंने उत्तर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी यदि आपने उत्तर नहीं दिया था तो आपका आंसर क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। ठीक है, गलत हो चुका है, क्लियर है। उत्तर ही दिया था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बाकी नहीं तो आपका आंसर गलत हो चुका है ये वाला। ठीक, तो ये चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। उत्तर तो सबसे पहले चलिए एक बार और ध्यान से देखिएगा फिर से, क्या है, एक व्यक्ति पश्चिम में चलकर, तो ये खड़ा है, यहां पे चले आप सबसे पहले पश्चिम में, ठीक है, ये आ गए आप। फिर उसके बाद आपको क्या है, दो बार आपको दाएं, ठीक है, तो दो बार दाएं, तो ये मुड़े एक बार, तो आपका मुंह ऊपर साइड हो गया, फिर ये मुड़े आप एक बार, ठीक है, तो आप यहाँ पहुंच गए, और फिर आपको कहाँ बाएं मुड़ना है, तो आप ये ऊपर साइड चले गए। आप इमेजिन करके चलिए कि हम जा रहे हैं, फिर हमारा मुंह इस तरफ हो गया, फिर हम वापस ऐसे हो गए, या जैसा भी है, आपको दिमाग में डायरेक्शन आपको सब कुछ लेके चलना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या बना, उत्तर आंसर, ठीक है। अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बहुत सरल क्वेश्चन है, तो सरल चीजों को बिल्कुल इजी तरीके से आपको करते चलना है, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगला, जल्दी से, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलकर दो बार बाएं फिर दाएं मुड़ता है और अंत में अपने मित्र से मुलाकात करता है, तो उसके मित्र का मुंह किस दिशा में है। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। पूर्व आया सभी का आंसर, जल्दी से, पूर्व, सर मित्र का पूछा है तो पश्चिम, तो भैया यही तो कंफर्म करना है, तो उसके उसके मित्र का मुंह किस दिशा में, तो भैया फील करो कि आप किसी खास मित्र से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपका खास मित्र किस दिशा में आके मिलेगा आपसे, ठीक है। आपको क्या, अपने आप को आप शाहरुख खान समझिए और उसको क्या समझिए, सिमरन, तो ठीक है, और आप दौड़ते हुए उससे मिल लीजिए, ठीक है, तो वो किस दिशा से आएगी और आप किस दिशा से जाओगे, एक ही दिशा में दौड़ोगे क्या दोनों जन, तो नहीं, तो जो आप दिशा में खड़े हो तो उसके अपोजिट वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे जा सिमरन जा वाला डायलॉग यहाँ पे देखते हैं अपन कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है, तो यहां से वो गया दक्षिण की ओर, ठीक है, तो ये गया दक्षिण की ओर, पहली चीज दक्षिण की ओर चलकर दो बार दो बाएं, ठीक है, दो बाएं, तो सबसे पहले आप नीचे साइड हो, आपको बाएं जाना है, मतलब उल्टे हाथ साइड जाना है, यहां से चले गए, अब यहाँ पे आप पहुंच गए उस तरफ, ठीक है, अब फिर से आप वापस पहुंच जाओगे ऊपर। हम देखिए यहाँ पे आप एक चीज नोट करके चलना कि देखिए हर बार हम डायरेक्शन समान लेके चल रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और फिर दाएं, अब यहां से आप पहुंचे तो आप यहाँ पहुंच जाओ,
ठीक है, यहाँ भी O है, और अंत में अपने मित्र से मुलाकात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, आप यहाँ पे आप पहुंचे, ठीक है, आप राहुल बन के पहुंचे, ठीक है, और यहां से आपकी सिमरन आ गई। ये आ गई आपकी सिमरन। ठीक है, तो ये आ गई। अब आप यहां से मिले तो वो आप किस तरफ है, तो उसका मुंह, यहाँ पे आप पहुंचे किस तरफ, पूर्व दिशा में, पर सिमरन कहां से आ रही थी, ये आ रही थी आपकी पश्चिम दिशा से। ठीक है, और शक्ति कपूर साहब बोल रहे थे, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है भैया, आजकल की सिमरन ऐसी होती हैं, ऐसी दुबली पतली सी, हमारे ऐसे कहाँ होते हैं, फिर उनको कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हिसाब लगाना है कि आप पहुंचे पूरब दिशा में, सामने वाला धनी किस तरफ से आएगा, पश्चिम से। ठीक है, ठीक है, तो आप अपन पहुंचे पूरब से, तो वो आएगी कहां से, सामने से, पश्चिम से आएगा आपका मित्र। ठीक है, तो सभी का आंसर क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत डाउट तो नहीं है, जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो सभी का आंसर सर, ये सिमरन बीच में आ गई थी आपके क्वेश्चन को समझाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन याद कर लेते हैं लोगों को। हम यहाँ पे, ये सिमरन कोई नहीं है, हमें आप लोगों को, हम आप, अब वो एक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा, वो फेमस डायलॉग था, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो वही वाला डायलॉग आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख खान साहब आपको दौड़ रहे हैं। चलिए, सिमरन अपनी अपनी क्लास में वैसे है भी नहीं शायद, यदि है तो होगी तो वो खुद बोलेगी कि हाँ सर मैं हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से। अब थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ कि भैया बस में आपको किस तरफ से बैठना है, किस तरफ से आती है बस। ध्यान से थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि आप हमेशा किस तरफ से चढ़ते हैं। ठीक है, व्यक्ति कहाँ, आपका ड्राइवर कहाँ बैठता है, और आपको यहाँ पे हर एक चीज सोचते हुए चलना है। ठीक है, अब आपने आपने सिमरन से मिल लिया, आप सिमरन के साथ आपको बैठ के बस में जाना है आगे की ओर। अब आप देखते हैं कैसे जाते हैं। ठीक है, जल्दी से दीजिए क्वेश्चन का आंसर। समझिएगा कि आपको अपनी बस में लेके भगना है अब, नहीं तो पीछे से डाकू आ जाएंगे। पश्चिम, चलिए बहुत अच्छी बात है। सबका पश्चिम, प्रियंका पवार पूरब, पश्चिम, 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 दक्षिण होगा सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनका भी जो भी आ रहा है तो अपन का आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलकर बाएं दाएं और बाएं, ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले अपन उसको चलाते हैं फिर बस को बुलाएंगे। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलकर, तो ये गया पूर्व। ठीक है, चलकर बाएं दाएं बाएं, पहले बाएं, बाएं मतलब कहाँ, ऊपर साइड। ठीक है, फिर दाएं मतलब इस साइड, फिर बाएं मतलब कहाँ, ऊपर साइड। ये है, मुड़ गया और बस में प्रवेश करता है। अब यहाँ पे हमारे सभी होनहार प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, होनहार प्यारे प्यारे स्टूडेंट, एक चीज का जवाब दीजिए जल्दी से हमें। ठीक है, जल्दी से सबसे पहले हमें इस चीज का जवाब दीजिए कि आपकी जो बस है उसका गेट किस तरफ होता है, जल्दी से बताइए हमें। जो आपकी बस है अपोजिट, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आप यदि बस मान के चल रहे हैं, ये है। ठीक है, यदि आपका बस ये है इस तरीके से, ठीक है, तो या तो गेट यहां होगा या यहां होगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि दक्षिण साइड होता है, मतलब पूरब साइड होता है कि पश्चिम साइड होता है गेट। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होता है, गेट होता है। ठीक है, यदि आप बस में खड़े हैं, ठीक है, और बस का मुख आप आगे की ओर है, तो हमेशा किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड। जी बिल्कुल सही बात है, पश्चिम साइड होगा।
ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि अब देखिए आपको यहां से एंटर करना है गेट उसमें, ठीक है। तो यदि आप इमेजिन कीजिए कि आपकी बस कहां से आ रही होगी, नीचे से तो आएगी नहीं, ठीक है, नीचे से तो आएगी नहीं क्योंकि आप भी इस तरफ जा रहे हो, नीचे से आएगी तो आपको घूमना पड़ेगा, तो ऐसे में आप बैठोगे नहीं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ऊपर से भी नहीं आएगी क्योंकि आप ऐसे हो, ठीक है, तो वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है, तो यहां भी आप नहीं। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है या तो इस तरफ से आएगी या इस तरफ से आएगी, ठीक है। तो अब आपको यही चीज बताना है, ठीक है। अब यदि आप मान के चलिए तो हम अब यहाँ पे आपने एक बस बुलाई, ठीक है, ये आपकी बस आई, ठीक है। तो अब भी आपने देखा कि यदि बस इस तरफ से आएगी, ध्यान से देखना, ठीक है, तो आपको अब भी आपने बताया कि यदि आपकी दिशा इस तरफ है बस की, ठीक है, तो उसका गेट कहाँ होगा, ऊपर साइड, और आप खड़े हो इस तरफ, ठीक है, तो क्या बस से इस तरफ से आएगी क्या, यहां से ध्यान से देखिएगा, तो बस इस तरफ से आएगी क्या, नहीं। तो आपने हिसाब लगाया यहां से, ठीक है, तो यहां से आपने हिसाब लगाया कि जो आपका बस जो है किस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, यहाँ पे कहीं ड्राइवर आप बैठे होंगे और ये आपका यहाँ पे क्या होगा, गेट होगा, और आप यहां से घुस जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बस बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए बस का गेट किस दिशा में है, ठीक है, तो बस का गेट, ठीक है, तो बस का जो गेट है आपका वो गेट किस दिशा में है, तो आपने हिसाब लगाया कि ये जो गेट है, ठीक है, ये गेट का यदि आपसे पूछा जाए तो बस के ड्राइवर का गेट किस दिशा में है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बस का ड्राइवर बैठा होगा और यहाँ पे क्या लगा होगा, गेट लगा होगा, ठीक है। तो बस के ड्राइवर का गेट वापस आपको ध्यान से देखिएगा उत्तर दिशा में ही है, ठीक है। हम ये है, हमारा गेट कहाँ है, बाजू ही से उतरता है, सामने से तो उतरता नहीं है। बस बताइए, अरे बस बढ़िया है तो उसको नहीं, हमें तो आंसर देखना है देव जी, ठीक है। तो आपको हमेशा देखिए आप इस तरफ से उतरोगे, ठीक है, इस तरफ तो आपका बाजू में बैठा है, तो इस तरफ उतरेगे तो गेट किस तरफ है, अब यहाँ पे ये बैठे तो गेट भी आपका किस तरफ है, उत्तर की तरफ। आंसर क्या आया, उत्तर। अब देखिए फिर से, ये हमने बस बनाई, ये बिठाया ड्राइवर साहब को, ये हमने उसके बना दिए दो पहिए, ठीक है, दो उसके पीछे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका गेट है, ठीक है, यहाँ पे आपका गेट है, तो ये आपका बाहर साइड खुलेगा गेट आपका, ठीक है, ये आपका गेट कहाँ साइड खुलेगा, बाहर साइड, ठीक है। तो ये किस दिशा में खुल रहा है आपका, उत्तर की दिशा में खुलेगा, ठीक है। तो आपका गेट किस तरफ है, उत्तर की। यहाँ पे गेट की ना पूछ के आपको यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि बस किस दिशा से किस दिशा में जा रही है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर ये ज्यादा अच्छा लगेगा, क्या पश्चिम दिशा में जा रही है, ये आंसर सही है। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर सही है, पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बस किस दिशा में जा रही है। तो जो हमने बताया तरीका आपको, ये चीज आपको समझ में आई कि व्यवहारिक जीवन में जो चीजें होती है उनका भी काफी महत्व होता है, तो उन चीजों को आपको समझते चलना है। क्लियर है सभी को यहाँ पे, जी चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमने बताई, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए हमारे लिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। छोटी क्लास रखी है पर आज के लिए काफी सफिशियंट है, क्योंकि आज हमने ज्यादा आप लोगों को चीजें के बारे में बताया, ठीक है। इसमें अभी हम कोई क्वेश्चन भी नहीं देंगे, कल इस क्लास को हम कंटिन्यू करके दिशा निर्धारण समाप्त कर देंगे, ठीक है। इस चीज को आपको बिल्कुल आसान तरीके से देखते चलना। जल्दी से आंसर दीजिए। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलकर पहले बाएं मुड़ा, बाएं पहले बाएं पुनः दाएं, पहले दाएं पुनः दाएं मुड़कर बाएं मुड़ने से पहले दाएं मुड़ता है और अपने मित्र से मुलाकात करता है जो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तो उस मित्र को किस ओर मुड़कर व्यक्ति से मुलाकात करनी होगी, जल्दी से बताओ। यह क्वेश्चन वीआईपी है, आंसर भी चलिए देखें, यह टाइम स्टॉप। चलिए उत्तर आया, पूरब आया। चलिए अब देखते हैं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलकर, यहां से ले गए हम उत्तर की ओर, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलकर
एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलकर पहले दाएं, पहले दाएं, ठीक है, पुनः बाएं, ध्यान से पढ़िएगा, पहले दाएं और पुनः दाएं, ठीक है, पहले दाएं और पुनः दाएं, 2 बार दाएं, ध्यान से, पहले उत्तर गए, फिर दाएं गए, फिर दाएं गए, मतलब आप नीचे आ गए, यहां तक आ गए, ठीक है। पुनः दाएं मुड़कर, बाएं मुड़ने से पहले दाएं, मतलब एक बार फिर से आपको कहां बाएं मुड़ने से पहले दाएं, ठीक है। तो आप जैसे ही बाएं मुड़ने से पहले कहां, पहले दाएं मुड़े और फिर कहां मुड़े, आप बाएं मुड़ता है और अपने मित्र से मुलाकात करता है जो दक्षिण में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मित्र है, ठीक है, यहाँ से वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। अब तो उस मित्र को किस ओर मुड़कर अपनी व्यक्ति से मुलाकात करनी होगी, ठीक है। तो वो नीचे साइड जा रहा था, भैया हम नीचे साइड जा रहे हैं तो हम पूरा घूमेंगे, ठीक है। तो आपका मुंह नीचे साइड है और हम ऊपर साइड, तो हमने बोला काय बड्डे कहाँ जा रहा है, तो अपन पलट गए, तो अपन किस तरफ से, आप इस तरफ जा रहे थे, आपने अपनी डायरेक्शन बदल दिया, मतलब आप किस तरफ चले जाओगे, उत्तर। तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर, ये है उत्तर। तो भैया इस चीज को आपको इस तरीके से समझना है। तो यहाँ पे यही चीजें तो है, अब आया उत्तर, जब हमने लेके गए तब आप पहुंचे, नहीं तो भैया आप तो कहीं के कहीं पूरा पहुंच रहे थे। तो इस चीज को समझना है, क्या, पहले दाएं फिर दाएं और फिर देखिए बाएं मुड़ने से पहले दाएं, क्या आपका बाएं मुड़ने से पहले कहां जा रहे थे, आप दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो भैया इस तरीके से कहीं भी पकड़ लोगे लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको चीजें करते चलना है, क्लियर है। तो आज की यहाँ पे कई लोग, भलाई आज की छुट्टी है सभी के लिए, महावीर स्वामी जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज सभी की छुट्टी जरूर है, पर कईयों को काम के लिए जाना होगा, कि हमारा भी आज स्कूल में क्वेश्चन पेपर है तो हमें भी अपने ड्यूटी पे वापस जाना है। पर यहाँ आपके लिए जरूरी थी एक और क्वेश्चन सर, चलिए होमवर्क में दे देते हैं वो क्वेश्चन, कल क्लास कंटिन्यू करके इसे खत्म करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो क्लियर हो चुका है इसको अपन सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, यहाँ पे चलिए ये होमवर्क में ले लीजिए। तो वह कितनी दूर, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी। हाँ एक चीज और बताना भूल गया, इस क्वेश्चन को करिएगा कल, इसके बारे में कल क्लास इसी टाइम पे रहेगी, बिल्कुल नहीं सर कल अपन, आज शाम को क्लास है सर, नहीं सर आज शाम को क्लास नहीं है, थोड़ा सा आज एक काम था इसीलिए हमने आप लोगों की क्लास मिस ना हो इसीलिए सुबह ले ली। क्या है कि पेपर चल रहा है तो हमारा एग्जाम 5 बजे खत्म होता है और फिर हमारा स्कूल दूर है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए आपकी क्लास मिस ना हो इसीलिए हमने सुबह से ली। बट कल अपन क्लास टाइम से अपने शाम के टाइम ही क्लास रहेंगे। सर ये क्लास इसी टाइम कब तक रहेगी, बिल्कुल नहीं, आज बस छुट्टी थी आप लोगों की, आज का हॉलीडे है, ठीक है, आज नेशनल हॉलीडे है भैया, ठीक है, संत महावीर स्वामी जयंती जी की, इसीलिए आप लोगों की आज की क्लास थी, ठीक है। तो 63 किलोमीटर तो बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा आ रहा है। चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए अब धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, आज के लिए गुड बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे। चलिए मिलते हैं, ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, वेलकम सभी का, वेरी वेरी वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।